तो दोस्तों आप लोग के जो इग्नू के आने वाली डेट शीट है, जो एग्जाम्स होने वाले हम लोग के दिसंबर वाले टाइम पे, उसकी डेट शीट अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है। मैं सच्ची बता रही हूँ, अभी तक डेट शीट आप लोग की डिक्लेयर नहीं हुई है बिल्कुल क्लियर तरीके से। तो मैं अंदाजे के तौर पे, हर साल के अंदाजे के तौर पे आपको बताती हूँ कि उसकी डेट शीट क्या रहेगी। आपकी जो डेट शीट है वो 15 दिसंबर से आपके एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उससे पहले भी हो सकते हैं, 12 दिसंबर से आप लेके चलो। तो आपके पास अब कितने दिन बचे हैं? आज हो गई आप लोग की यहाँ पे 8 तारीख। ठीक है, तो अब आपका टोटल बोला जाए सीरियस तरीके से तो आपके 25 दिन बचे हैं। अभी ये कुछ दिन आपके दिवाली वाले में निकल जाएंगे, फिर छठ पूजा रहेगी, ये सब सब ऐसी टाइम निकल जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपको भाई दूज ये सब चीज़ें हैं, ये सब खत्म करते हुए तो 14 दिन आपके ऐसे ही बीत जाएंगे। टोटल बता के बोला जाए तो 15 दिन मेरे पास मोटे मोटे बचते हैं। लेकिन हमें उन बचे हुए दिनों में जो हमारे ये सब फेस्टिवल्स आएंगे, उन दिनों में अपना जो है टाइम निकाल के बहुत ज़रूरी तरीके से, कि हमारा ये काम बहुत ज़रूरी है, उस तरीके से हमें स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सीरियस बात ये बोलूँगी आप लोगों को कि आपकी जो डेट शीट है वो आपकी जब भी आए, आपको टेंशन लेनी उस चीज़ की नहीं है। लेकिन हाँ, अब हो गया एंड मोमेंट। अब एंड मोमेंट पे हमारे पास सॉल्यूशन रहता है कि कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लें। तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बीसीएल स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनके लिए ऑलरेडी डाला हुआ है। देखो, वही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दोबारा प्रोवाइड करूंगी। उसमें थोड़ा 2-4 क्वेश्चंस और एडअप होते हैं, लेकिन होते वही सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है। ठीक है, विद एंड प्रूव एंड नोट्स के साथ सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा आप लोग को। सिर्फ उतना करते हो तो आप पास हो सकते हो। अब दूसरी कंडीशन अभी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जो रीसेंट का पेपर हुआ था, देखो जो बच्चे जिनके पास रीसेंट का पेपर है, मैं बोल बोल के थक गई, लेकिन मुझे किसी बच्चे ने सबमिशन नहीं किया अपने रीसेंट के पेपर का। तो मुझे मत बोलना कि एंड मोमेंट पे मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और विद एंड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड नहीं किया पेपर सॉल्यूशन का। ठीक है, तो जो मेरे पास सॉल्यूशंस आप लोग को बता दूँ जो रहते हैं वो मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। और यहाँ पे आप लोग को मैं बता रही थी PYQs के बारे में। तो PYQs में आप लोग को पिछले 5 साल के पेपर्स करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो लॉकडाउन के बाद से जो 5 साल हैं उनके पेपर्स आप लोग के पास आ ही चुके होंगे। अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो उससे ज़्यादा हो चुके हैं। तो आप उन क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन को करो और अब पैटर्न समझो, क्योंकि नया पैटर्न आ चुका है। अब पैटर्न किस तरीके से आ रहा है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। पैटर्न आपको अब कैसा आ रहा है, देखो पहले क्या था पैटर्न्स में, वो क्वेश्चन पीछे से आकर रिपीटेड कर देते थे। ठीक है, सेम वही क्वेश्चंस होते थे, सेम वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब अनएक्सपेक्टेड है। ये बोला जाए अनएक्सपेक्टेड इस तरीके से है कि आपको अभी वाले रिसेंट में आने वाले पेपर्स में 1-2 क्वेश्चन पेपर्स को करोगे तो अंडरस्टैंड होने लगेगा। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछा जाता था, जैसे एज इट इज आपकी बुक्स में आपको दिखाई दे रहा है, आपकी उस पेपर्स में दिखाई दे रहा है, मतलब मेनली बोलूँ बुक्स में दिखाई दे रहा है, तो बुक्स का सेम क्वेश्चन वहीं का उठा के सेम वही डाल देते थे। ठीक है, आपके एग्जाम्स टाइम पे। अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन वही है, ठीक है, पैटर्न भी वही है, लगभग वही है। देखिए, उसका कभी कभी क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो बहुत घुमा के है, और दूसरी कंडीशन में बोला जाए तो दूसरा घुमा के जो अलग चीज़ बोली जाए, तो अब आ गया क्वेश्चन आप लोग के थोड़ा सा जो है यहाँ पे थ्योरेटिकल बेस्ड है, तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन कुछ आने लग गए हैं ज़्यादातर। ठीक है, कहीं प्रैक्टिकल ज़्यादा आते थे तो अब वो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में पूछा जा रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर, लाइक दिस मैं एग्जांपल बोल रही हूँ, तो वो पूछेंगे कि द कंप्यूटर सिस्टम्स विच हेल्प्स टू दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, तो इसका क्या मीनिंग होता है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिवाइस को, अच्छा ये कहाँ इस्तेमाल होता है, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें 2-4 क्वेश्चन को ऐड अप करके उसमें क्वेश्चन इस तरीके से बना रहे हैं। देखो, घबराने की चीज़ बता, मैं डराने के लिए नहीं बता रही हूँ। सच्ची बात ये है कि हमें डरना नहीं है। पहले चीज़ तो आप प्रैक्टिस करनी है सिर्फ केवल PYQ से। आप अभी के PYQ को सॉल्व करना शुरू कर दो और मैं आए हुए क्वेश्चन को करना शुरू कर दो। ठीक है, सबसे बेस्ट वे है पेपर्स करने का, क्योंकि पेपर करते हैं तो पेपर में एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसे आता है वो पता चलता है। हम अपने तरीके से पढ़ लेंगे, अपने बुक्स के तरीके से पढ़ लेंगे, लेकिन हमें वो तरीका नहीं समझ में आएगा। हम सब जानते होंगे, हमारे पास सारी नॉलेज होगी, टू द पॉइंट नॉलेज होगी। सच्ची बता रही हूँ, मैंने खुद किया है। जब मैं छोटी क्लास में थी, 10th 9th 11th वगैरह में थी, तो मैंने कहा गलती होती थी, मैं खुद से तैयारी करती थी, खुद से करती थी। पेपर सॉल्यूशन के भी पेपर मेरे पास मिलते नहीं थे, क्योंकि आपको पता है उस समय पे कोई ऑनलाइन ज़्यादातर नहीं चलता था, फ़ोन वगैरह ज़्यादा बच्चे नहीं इस्तेमाल करते थे हमारे वाले टाइम पे। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होते, कुछ बच्चों का फ़ोन होते थे। तो उस समय पे सीधी बस बात ये थी कि हमें सैम्पल पेपर खरीदने पड़ते थे, सैम्पल पेपर में क्वेश्चन होते थे। मिल गए किसी बच्चे के पास से तो ठीक है, नहीं मिले तो हमें खुद से तैयारी करनी है, तभी ये दिक्कत होती थी। लेकिन अभी तो सब कुछ अवेलेबल है ना ऑनलाइन बेस पे भी, तो आप ऑनलाइन बाय करो, ऑनलाइन खरीदो, या आप जाके खरीद सकते हो स्टेशनरी से। आप वहाँ से क्वेश्चन पेपर से मिलेंगे, उनसे स्टडी करो। इस तरीके से मैं आपको यही कमेंट करूँगी। ठीक है, जो है और हाँ, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि इग्नू का एग्जाम इस बार किस तरीके से आ सकता है, क्या पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि सब चीज़ मैंने एनालाइज कर ली है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और सभी फ्रेंड्स को, नए लोगों को, सबको शेयर करना है इस चीज़ को।